नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और बढ़िया सी सीरीज, रैपिड फायर सीरीज, कम समय बेहतर आउटपुट। हमारा टॉपिक आज का है अनुसंधान एवं खोज यानी रिसर्च एंड डिस्कवरीज। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और जितनी भी आपके डिस्कवरीज हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर अनुसंधान और खोज पहले देखेंगे, यानी आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उस रिसर्च इंस्टीट्यूट को पहले देखेंगे, फिर बाद में हम जो देखेंगे वो बाद में किसको देखेंगे, तो बाद में हम देखेंगे खोज के बारे में। चलिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके लखनऊ में है। राष्ट्रीय जो नेशनल डेयरी आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वो आपके करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय विषाणु यानी वायरोलॉजी जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपके पुणे में है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान भी आपका पुणे में है, महाराष्ट्र में। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली जो आईसीएमआर के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपके कहां पे है, ये आपके नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान यानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके नई दिल्ली में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपके मथुरा में है, मखदुम मथुरा में, ध्यान रखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपके जैसलमेर में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आपके अविका नगर राजस्थान, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। यहीं पे आपका भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान केंद्र भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपके राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपके कानपुर में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान आपके नागपुर में। भारतीय फूड एंड टेक्नोलॉजी यानी खाद्य एवं प्रौद्योगिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका वो मैसूर कर्नाटक में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये आपके कासरगोड में है। कासरगोड भी आपके केरला में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आपके बेंगलुरु कर्नाटका में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपके जैसलमेर, अभी मैंने बताया था। भारतीय आलू पर रिसर्च जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपके शिमला में है, हिमाचल प्रदेश। भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान आपके कोलकाता में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपके चेन्नई में है, ध्यान रखना है आपको। अगर मैं बात करूं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का, तो ये कटक उड़ीसा में है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इंटरनेशनल लेवल का पूछे ना तो वो आपके मनीला फिलीपींस में है। कह रहा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये आपके बरेली में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान आपके भावनगर गुजरात में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च आपका मुंबई में है। अगर मैं बात करूं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे एम्स के नाम से जाना जाता है, न्यू दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आपके नागपुर में। केंद्रीय भवन आपका अनुसंधान संस्थान रुड़की आपके उत्तराखंड में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपके कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो फ्यूल आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वो धनबाद आपके झारखंड में। केंद्रीय शर्करा मतलब आपका शुगर से रिलेटेड जो अनुसंधान संस्थान है वो आपके कानपुर में है। अब हम बात करेंगे खोज की। खोज से रिलेटेड जो आपके हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक ने की है। फाउंटेन पेन का आविष्कार लुइस वाटरमैन ने किया है। ऑटोमोबाइल की खोज आपके कार्ल ब्रेज ने की है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, प्रोटॉन और नाभिक यानी न्यूक्लियस, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की है। पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो मेंडलीफ ने की है। रडार की खोज आपके रॉबर्ट वाटसन वॉट ने की है। ट्रांजिस्टर आपके विलियम शाक्ले। वैरोमीटर ई टॉरिसली। और वायुयान की खोज जो की है वो राइट ब्रदर्स ने की है। ठीक है, चलते हैं एक्स रेज के बारे में। तो एक्स रेज की खोज की है डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने। टेलीविजन जो मैकेनिकल लेवल पे होता है उसे जे.एल. बेयर्ड ने खोजा था। अनुवांशिकता ग्रेगर जॉन मेंडल की खोज है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने खोजा था। बेसिकली ये जो आंख से ना देख पाते हैं उनके लिए जो लिपि होती है उसको पढ़ने में ये मदद करती है, ब्रेल लिपि जिसे कहते हैं। अच्छा, इवोल्यूशन थ्योरी यानी विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने। माइक्रोफोन ग्राहम बेल ने। हेलीकॉप्टर ए ओ हमिशेन ने। साइकिल का के मैकमिलन।
इलेक्ट्रिक वॉल्व और ग्रामोफोन का आविष्कार किया है थॉमस अल्वा एडिशन ने। अगर मैं बात करूं थर्मल फ्लास्क का तो ये डेवार ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की है। न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज आपके किसने, रदरफोर्ड ने। चलिए आगे बात करते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करूं तो माइकल फैराडे। अगर रिवॉल्वर की बात करूं मैं तो सैमुअल कोल्ट। ऑक्सीजन जे प्रिस्टले। पेंसिलिन आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एटॉमिक बम ओपेनहाइमर यानी परमाणु बम। रेडियो धर्मिता हेनरी बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी ध्यान रखिएगा, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। पनडुब्बी आपके डेविड वुशनेल ने। पेट्रोल कार कार्ल बेंज ने। रॉकेट आपके रॉबर्ट गोडार्ड ने किया है, ठीक है। पैरासूट आपके एजे गार्नेरियन ने। और अगर मैं बात करूं जेट इंजन के बारे में तो सर फ्रैंक विटल जो हैं आपके, ये किन्होंने किया है, तो जेट इंजन की खोज की है। चलिए अब मैं बात करूंगा मोटरसाइकिल के बारे में, तो मोटरसाइकिल को किया है कॉन्स्टार्ट केजी डेमलर ने। हाइड्रोजन बम की बात करूं मैं तो एडवर्ड टेलर। न्यूट्रॉन बम की खोज सॉमेल कोहेन ने। माचिस की खोज जॉन वॉकर ने। टेलीविजन जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, मैकेनिकल जेएल बेयर्ड है, लेकिन टेलीविजन जो आपका इलेक्ट्रिकल है वो पीटी फॉन्सवर्थ ने। किसने, पीटी फॉन्सवर्थ। अच्छा, टाइपराइटर क्रिस्टोफर एल सोल्स ने किया है, ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल एसपी सोरेंसन ने। अच्छा, मशीन गन जेम्स पैकल ने। रिवॉल्वर आपके सैमुअल कोल्ट, ठीक है। कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल की खोज किसने की थी, तो बैलिस्टिक मिसाइल की खोज आपके वेर्नहर ब्राउनवॉन ने। और पनडुब्बी अभी देखा था हमने, तो डेविड बुशनेल ने। तो ये आपके कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को यहां पे मैंने एक फैक्चुअल बेस सारे क्वेश्चन ले आए हैं, और सारे फैक्ट आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरीके की और एक स्पेशल सीरीज में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।